नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर शिवम गोयल। मैं एक एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एंड फाउंडर ऑफ डर्मा बाय डॉक्टर शिवम क्लिनिक्स जयपुर। और इन सर्दियों के महीनों में कई पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आने लग गए हैं जो एक कंप्लेन सबसे कॉमनली कर रहे हैं कि हमारी स्किन काली पड़ने लग गई है या फिर एकदम डल पड़ने लग गई है। तो आज ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनको लग रहा है कि इन सर्दियों के मौसम में उनका जो चेहरा है वो डल पड़ने लगे हो और स्किन हमेशा सर्दियों के आने पे काली पड़ने लग जाती है। जानते हैं इस वीडियो में कि ऐसा क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण होता है और इसको कैसे ठीक रख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो से अच्छी जानकारी कुछ मिलती है और आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम नए वीडियोस बना के आपके पास सही इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सर्दियों में स्किन अपनी ड्राई और डल क्यों हो जाती है। तो हमारी जो स्किन होती है उसमें कई लेयर्स होती हैं, जिसमें होती है एपिडर्मिस और नीचे होता है डर्मिस। सर्दियों के महीनों में क्योंकि ठंड इतनी बढ़ जाती है तो हमारी स्किन के अंदर जो नमी होती है यानी कि जो वाटर कंटेंट होता है वो कम होने लग जाता है। और अगर हम उसे मॉइस्चराइज नहीं करते यानी कि वापस से उस पानी को रीस्टोर नहीं करते तो हमारी स्किन के अंदर वाटर कंटेंट कम हो जाता है। इसके कारण हमारी जो स्किन के अंदर जो टेक्सचर होता है यानी कि जो उसकी टाइटनेस होती है वो भी कम होने लग जाती है और उसकी वजह से टेम्परेरीली हमारी स्किन रिंकल्ड, मुरझाई हुई और एकदम ड्राई ऐसी दिखने लग जाती है और कभी कभार पपड़ियाँ भी जमने लग जाती है। सो ये वजह होती है कि हमारी स्किन विंटर्स के महीनों में एकदम ड्राई, फ्लेकी और इरिटेटेड भी हो जाती है। और अगर आपको डस्ट से एलर्जी है या फिर कोई और एलर्जीज भी है तो ये एकदम फ्लेयर अप हो जाती है यानी कि बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा स्किन का जो प्रोटेक्टिव बैरियर है यानी कि जो उसकी जो टाइटनेस है वो कम हो गई और वो ज़्यादा प्रोन हो जाती है टू डैमेज एंड टू एक्सटर्नल इरिटेंट्स। सेकेंड वजह ये होती है कि हमारी स्किन ड्राई और डार्क इसलिए दिखने लग जाती है कि अगर वाटर कंटेंट भी कम हो जाता है तो स्किन के अंदर की जो शाइन होती है वो भी कम होने लग जाती है और आपकी स्किन बिकम्स मोर प्रोन टू सन डैमेज। ज़्यादातर लोग ऐसे समझते हैं कि क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो उन्हें सनस्क्रीन भी नहीं लगाना चाहिए, तो बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में भी बैठने लग जाते हैं और मॉइस्चराइज भी नहीं करते, सन प्रोटेक्शन भी नहीं करते। तो ये एक डबल डैमेज करता है आपकी स्किन को, क्योंकि आपका स्किन बैरियर भी एक बार जो है कम हो गया है, आप उसको मॉइस्चराइज भी नहीं कर रहे और ऊपर से आप सन डैमेज भी उसमें कर रहे हैं बिना सनस्क्रीन लगाए, बिना धूप का ध्यान रखे। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर आप धूप का अगर कर रहे हैं विदाउट सन प्रोटेक्शन तो उसकी वजह से डबल डैमेज आपकी स्किन पे भी होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डल होने के साथ साथ डार्क भी होने पड़ जाती है। सर्दियों के महीनों में कैसे अपनी स्किन का ध्यान रखें? सबसे पहले ये ध्यान रखें कि एकदम तेज उबलते हुए पानी से आप ना नहाएं, क्योंकि अगर बहुत गर्म पानी से आप नहाते हैं तो आपकी स्किन पे जो पानी का कंटेंट है वो कम होने लग जाता है और आपकी स्किन पे कभी बार बर्न भी हो सकता है, आपको रियलाइज़ नहीं होता इस चीज़ का। सेकेंड है कि आप नहाने के लिए हो सके तो लिक्विड साबुन का यूज़ करें, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिस्टोर्ड रहता है। थर्ड है कि इमीडिएटली नहाने के बाद अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें और उसको इमीडिएटली नहाने के बाद लगाएं। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल रहती है तो आप लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें और उसको पूरे एरिया पे एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार आप लगाते रहें। अगर आपको कोई और भी इसमें तरह की एलर्जी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉइस्चराइजर्स दिन में एटलीस्ट 4 से 6 बार लगाते रहें और डॉक्टर, आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा दी गई कोई दवाई है उसको भी साथ साथ उस पर लगाते रहें। लास्ट चीज़ ये है कि अगर आप सर्दियों के महीनों में सोच रहे हैं कि धूप से कोई डैमेज नहीं होगा, कोई सन से डैमेज नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जो यूवी रेज हैं वो फिर भी आती रहती हैं सर्दियों के महीनों में भी, तो आपको सनस्क्रीन सुबह और दोपहर लगानी होती है। और ध्यान रखें कि आप ये सनस्क्रीन जो लगा रहे हैं तो उसमें मॉइस्चराइजर्स बेस्ड सनस्क्रीन्स भी आजकल मार्केट में आ गई हैं, जैसे मॉइस्चराइज़र और मिनिमम SPF 35 जो होता है वो आप उसका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो विंटर के महीनों में ये वाला कॉम्बिनेशन सूट करेगा, जैसे फ्लूइड बेस्ड सनस्क्रीन्स आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से सूट कर सकती है इन विंटर के महीनों में। सर्दियों के महीनों में आप अपने खाने पीने का कैसे ध्यान रखें? सो दोस्तों, सर्दियों के महीनों में लोगों को प्यास कम लगने लग जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पानी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। आपको नियमित समय पे थोड़ा थोड़ा पानी पूरे दिन भर में पीते रहना चाहिए। आपको फ्रूट्स जो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो लेते रहना चाहिए। आप हो सके तो सोक्ड आलमंड्स या सोक्ड वॉलनट्स भी सुबह सुबह ले सकते हैं, वो भी आपकी स्किन का जो नरिशमेंट है वो बरकरार रखते हैं। और आप ध्यान रखें कि नियमित एक्सरसाइज भी करते रहें, आप पूरे टाइम घर पे ना रहें
और नियमित समय पे एटलीस्ट आधा से 1 घंटा बाहर आप वॉक कर सकते हैं या फिर घर में ही कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में तंदुरुस्ती बनी रहे और आपका जो सर्कुलेशन है वो भी सही से चलता रहे। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको अलग-अलग जानकारी दी है कि विंटर्स के महीनों में क्या-क्या स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्यों हमारे फेस की स्किन डल और डार्क दिखने लग जाती है, हमें इसका कैसे ध्यान रखना चाहिए और कैसे बच सकते हैं हम घर पे भी इन स्किन प्रॉब्लम से। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए वीडियोज़ आप तक ला सकें।